नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी यूनिट 2 का हम टेस्ट देखेंगे कि यूनिट 2 से किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, हम मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक के राज दरबार में जैनाचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल या दोनों। तो दोनों इसका आंसर दोस्तों दोनों ही हमें सही देखने को मिलेगा कि अजय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों ही हेमचंद्र दोनों ही के दरबार में क्या दोस्तों हमें हेमचंद्र जो कि जैनाचार्य थे उनको संरक्षण देखने को मिलेगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वह पहला भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और मोहम्मद गोरी को परास्त भी किया। सो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा भीम 1, 2, कुमारपाल, जयसिंह या जयसिंह सिद्धराज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों हमें मोहम्मद गोरी का सामना हुआ है और मोहम्मद गोरी को परास्त भी भीम द्वितीय ने किया है। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया। तो दोस्तों कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण धंगदेव ने कराया था। तो राइट, तो कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण दोस्तों किसने, धंगदेव ने कराया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। तो दोस्तों कलचुरी संवत के बारे में बताना है एमसी ऑप्शन इसके विक्रम, शक और आगे देखते हैं क्या है, त्रिकूट। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, त्रिकूट संवत। तो त्रिकूट संवत क्या दोस्तों, कलचुरियों ने चलाया था। तो त्रिकूट संवत दोस्तों हमें कलचुरियों से संबंधित देखने को मिलेगा। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने, दोस्तों इसमें पूछा गया किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कथ्यक तहल क्षमाधर ने कल्पमूत्र या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की। तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा गोविंद चंद्र ने। तो गोविंद चंद्र ने। तो दोस्तों पहले इस तरह के फैक्ट को याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, लक्ष्मीधर ने किया था। तो राइट है, इसका आंसर है गोविंद चंद्र। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि चोल राज्य की जो राजधानी तंजौर है, तो तंजौर को किसने अपनी राजधानी बनाया। तो इसका आंसर दोस्तों हमें विजयलय देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, विजयलय ने क्या है दोस्तों, चोल राज्य में अपनी तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। चोल राज्य का संस्थापक विजयलय पहले किसका सामंत था। तो दोस्तों ये पल्लवों के सामंत हमें देखने को मिलेंगे। तो चोल क्या है दोस्तों, पहले पल्लवों के सामंत हमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों प्रथम संस्थापक की यदि बात की जाए तो विजयलय हमें दोस्तों एक फैक्ट और यहीं से याद हो जाएगा, ठीक है। तो विजयलय क्या है, चोल साम्राज्य के संस्थापक हमें देखने को मिलेंगे। पूर्व मध्यकाल की बात की जाए दोस्तों, इसमें विजयलय ने चोल राज्य की राजधानी की स्थापना कब की। तो दोस्तों चोल राजधानी की स्थापना की बात की जा रही है कि कब की। तो इसका आंसर दोस्तों 846 में विजयलय ने चोल साम्राज्य की राजधानी का स्थापना की। चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो चिदम्बरम का नटराज मंदिर है ना, चिदम्बरम का नटराज मंदिर किसने बनाया। तो इसका आंसर दोस्तों हमें परांतक फर्स्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों परांतक क्या दोस्तों, चोल साम्राज्य के राजा रहे हैं और परांतक फर्स्ट ने क्या दोस्तों, चिदम्बरम में नटराज मंदिर का निर्माण कराया। राइट, अभिलेखों को ऐतिहासिक पाठ्यक्रम के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो दोस्तों अभिलेखों के ऐतिहासिक पाठ्यक्रम के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात दोस्तों राजा ने किया। तो राजा ने दोस्तों क्या है, अभिलेखों का निर्माण कराने का काम भी किया, हमें देखने को मिलेगा। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बनता। तो महमूद गजनवी दोस्तों क्या है, ऐसा पहला शासन होता है जिन्होंने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। राइट, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों महमूद का जो आक्रमण का उद्देश्य क्या है, इस्लाम का प्रचार करना, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना एवं मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। तो दोस्तों इसका आंसर है मूर्तियों को तोड़ना। शायद देखते इसका आंसर क्या है दोस्तों, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो यह इसको पूरा ढंग से पढ़ा नहीं था कि मध्य एशिया के लिए दोस्तों क्या है, बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो दोस्तों मध्य एशिया का है, गजनी कभी भी क्या है दोस्तों भारत को विजिट नहीं करना चाहता और न ही भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। लेकिन दोस्तों मध्य एशिया में क्या है, वह अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी और उसने इस धन की आपूर्ति क्या है, भारत में लूटपाट और मंदिरों में लूटपाट करने से की। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। सो दोस्तों किताब उल हिंद क्या दोस्तों हमें अल बरूनी के द्वारा लिखी गई किताब देखने को मिलेगी।
तो अलवरुण ने क्या है दोस्तों, किताब उल हिंद की रचना की। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा की बात किया तो दोस्तों हमें फारसी देखने को मिलेगी। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा हमें फारसी देखने को मिलेगी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों आगरा सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। तो आगरा की जो स्थापना दोस्तों हमें सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा हमें देखने को मिलेगी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद क्या दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान की बात करें तो इल्तुतमिश की बेटी देखने को मिलेगी। तो रजिया सुल्ताना क्या दोस्तों, हमें इल्तुतमिश की बेटी देखने को मिलेगी। ठीक है, रजिया सुल्ताना हमें इल्तुतमिश की बेटी देखने को मिलेगी। तराइन का जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें किसको पराजित किया? तो तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध में क्या दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। राइट, मोहम्मद गोरी ने क्या दोस्तों, पृथ्वीराज को पराजित किया। लोधी वंश का अंतिम शासक यदि पूछा है तो दोस्तों हमें इब्राहिम लोधी देखने को मिलेंगे। तो इब्राहिम लोधी क्या है दोस्तों, अंतिम शासक थे लोधी वंश के। तो लोधी वंश के अंतिम शासक हमें इब्राहिम लोधी देखने को मिलेंगे। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? दोस्तों इनाम भूमि क्या है, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाती थी। तो इनाम भूमि ठीक है, इनाम भूमि क्या है दोस्तों, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। राइट, अलाउद्दीन खिलजी के समय दोस्तों, आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो दोस्तों चौधरी हमें देखने को मिलेगा। तो चौधरी क्या दोस्तों, भू राजस्व अधिकारी हमें देखने को मिलेगा सल्तनत काल में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? दोस्तों तैमूर के बाद हमें क्या है, सैयद वंश का इस स्थापना देखने को मिलेगी। तो तैमूरों के बाद दोस्तों हमें सैयद वंश की स्थापना देखने को मिलेगी। राइट, सैयद वंश। राइट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हमें देखने को मिलेंगे? तो सबसे अधिक गुलाम दोस्तों हमें फिरोज शाह तुगलक के समय देखने को मिले। तो सबसे अधिक गुलाम हमें फिरोज शाह तुगलक के समय हमें देखने को मिलेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन सा मुसलमान था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा मुसलमान लोग थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण हमें मुसलमान देखने को मिलेंगे। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? दोस्तों तबकात ए नासिरी के लेखक की बात की जाए तो मिनहाज उस सिराज क्या दोस्तों, तबकात ए नासिरी की लेखक है। तो तबकात ए नासिरी के लेखक दोस्तों हमें मिनहाज उस सिराज देखने को मिलेंगे। तबकात ए नासिरी के जो लेखक हमें मिनहाज उस सिराज देखने को मिलेंगे। अलाई दरवाजा की बात की जाए दोस्तों, तो अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया गया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। राइट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी की बात की थी। कुतुबुद्दीन ने क्या दोस्तों, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या दोस्तों, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। राइट, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम पूछा रहा है दोस्तों। तो तुगलकनामा के जो रचनाकार हमें क्या दोस्तों, अमीर खुसरो देखने को मिलेंगे। तो तुगलकनामा के रचनाकार हमें अमीर खुसरो देखने को मिलेंगे। तुगलकनामा के जो रचनाकार है उस हमें अमीर खुसरो देखने को मिलेंगे। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो दोस्तों भारत में मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला अक्ता किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मोहम्मद गोरी ने दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या है, अपना पहला अक्ता प्रदान किया। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगामी या फिर चालीसा दल की स्थापना की? तुर्कान ए चहलगामी दोस्तों, तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना दोस्तों हमें इल्तुतमिश के द्वारा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो तुर्कान ए चहलगामी दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा हमें देखने को मिलेगी। किसके राज्यकाल में लखनऊती मतलब बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह हमें देखने को मिलेगा और दमन भी हमें देखने को मिलेगा? तो दोस्तों तुगरिल खां का जो विद्रोह हमें देखने को मिलेगा बलबन के समय। राइट, तो लखनऊती मतलब बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह हमें देखने को मिलेगा बलबन के शासनकाल में। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न किसी को हंसी मजाक फालतू बात करने देता था। यह कथन किसके बारे में? तो दोस्तों ये है बलबन के बारे में, क्योंकि बलबन क्या दोस्तों, लोह एवं रक्त की नीति का पालन करता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम दोस्तों हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा तो अली गुस्सास्त है ना, अली गुस्सास्प हमें देखने को मिलेगा। अली गुरसास्प दोस्तों हमें नाम देखने को मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम। कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों याद रखने की। किस सुल्तान ने 24 कष्टाधारे करों का स्थान केवल 4 कर लगाया? तो दोस्तों किस सुल्तान ने
24 कष्टकारी करों के स्थान पर 4 कर लगाए, तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने मात्र 4 कर लगाए हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? तो फतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखी? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाह लिखी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? तो दार उल शफा क्या है दोस्तों? हमें खिराती अस्पताल देखने को मिलेगा। शफा मतलब हॉस्पिटल, ठीक है, एक खिराती हॉस्पिटल हमें देखने को मिलेगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या दोस्तों? दार उल शफा खिराती अस्पताल का निर्माण कराया। ठीक है, किसने भूमि पैमाने पर गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो गज ए सिकंदरी दोस्तों सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी हमें इसका आंसर देखने को मिलेगा। राइट है, तो गज ए सिकंदरी एक भूमि की माप थी। तो गज ए सिकंदरी क्या दोस्तों? भूमि पैमाना हमें देखने को मिलेगा, और इसका प्रचलन दोस्तों सिकंदर लोदी ने कराया था। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों दिल्ली के ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लागू किया। चंगेज खां का मूल नाम क्या दोस्तों? चंगेज खां का तेमुचीन नाम हमें देखने को मिलेगा। तो तेमुचीन दोस्तों क्या है? चंगेज खान का मूल नाम हमें तेमुचीन देखने को मिलेगा। कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय जो राजा थे वो कहाँ के थे? तो विजयनगर के राजा हमें देखने को मिलेंगे। तो कृष्णदेव राय दोस्तों हमें विजयनगर के राजा देखने को मिलेंगे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय दोस्तों हमें क्या है? कर्नाटक में देखने को मिलेगा। राइट, तो कर्नाटक में दोस्तों हमें हम्पी का संग्रहालय देखने को मिलेगा। चार मीनार दोस्तों हमें हैदराबाद में देखने को मिलेगी। तो चार मीनार हमें कहाँ देखने को मिलेगी? हैदराबाद में देखने को मिलेगी। चार मीनार दोस्तों हमें हैदराबाद में देखने को मिलेगी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो हम्पी दोस्तों हमें क्या है? बेल्लारी में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेल्लारी है ना, बेल्लारी में हमें दोस्तों हम्पी देखने को मिलेगी। तो हम्पी दोस्तों बेल्लारी जिले में देखने को मिलेगी। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया? तो विजयनगर का एक शासक है जिसने विवाह कर को समाप्त करने का काम किया, इसका नाम है दोस्तों कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने दोस्तों क्या है? विवाह कर को समाप्त करने का काम किया। विठल स्वामी मंदिर का देवता किसको समर्पित है? तो विठल स्वामी की यदि बात करें तो दोस्तों हमें विठल स्वामी को भगवान विष्णु के रूप में हम जानते हैं। तो विठल को क्या भगवान विष्णु के रूप में भी हम जानते हैं। राइट, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो शैवों का अजंता दोस्तों हमें लेपाक्षी मंदिर को कहा जाता है। तो शैवों का अजंता क्या है दोस्तों? लेपाक्षी मंदिर को कहा जाता है। राइट, बहमन साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन था? तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा बहमन साम्राज्य का जो विभाजन कितने में था? तो दोस्तों इसका आंसर है 5। ठीक है, तो इसका 5 राज्यों में विभाजन हमें देखने को मिलेगा। बहमनी साम्राज्य के सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुए थे? तो बहमनी साम्राज्य सबसे पहले दोस्तों हमें बरार क्षेत्र स्वतंत्र होते हुए देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों हमें कहाँ? हम्पी में देखने को मिलेगा। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों हमें हम्पी में देखने को मिलेगा। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। राइट, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किससे जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर जाएगा रामानंद। ठीक है, तो रामानंद को दोस्तों श्रेय जाता है कि उन्होंने जो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत में प्रचारित किया। राइट, कबीर के गुरु की बात की जाए दोस्तों, कवि के गुरु क्या है? रामानंद हमें देखने को मिलेंगे। कबीर के जो गुरु क्या है? हमें रामानंद देखने को मिलेंगे। तो कबीर के गुरु क्या दोस्तों? हमें रामानंद देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कवि चंडीदास का योगदान हमें देखने को मिलेगा? तो किस भाषा की? चंडीदास की बात करें तो चंडीदास ने दोस्तों बंगाली भाषा में को क्या लोकप्रिय बनाने का काम किया। तो चंडीदास का दोस्तों बंगाली भाषा के कवि हमें देखने को मिलेंगे। भक्ति रस की कवित्री मीराबाई थी, यस। तो भक्ति रस की जो कवित्री मीराबाई, उसने पूछा गया कौन से क्या थी? तो एक राजपूत शासक की पत्नी थी। तो क्या दोस्तों हमें एक राजपूत शासक की पत्नी देखने को मिलेगी। तो एक राजपूत शासक की पत्नी हमें कवित्री मीराबाई देखने को मिलेगी। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से बृहद टीकी मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानदेव दोस्तों, यस, ज्ञानदेव ने ज्ञानेश्वरी लिखी है और इन्होंने भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखी भगवत गीता पर। निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रस खान। तो दोस्तों ये क्या है? सभी के सभी हमें देखने को मिलेंगे दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों इसमें तो पूछा जा रहा है कि कौन सूफी थे। सूफी की बात की जा रही है दोस्तों, तो सूफी हमें दूसरा और तीसरा देखने को मिलेगा। राइट, दूसरा और तीसरा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती हमें सूफी देखने को मिलेंगे। बाकी रहीम और रस खान हमें
सूफी नहीं देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसका आंसर है दोस्तों निजामुद्दीन औलिया एंड मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक। तो दोस्तों काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक हमें अमीर खुसरो देखने को मिलेगा, राइट। तो अमीर खुसरो हमें देखने को मिलेगा जिन्होंने पहले उर्दू का उपयोग किया। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम, मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, इसके रचयिता कौन है? तो मजमा उल बहरैन के रचयिता हमें देखने को मिलेंगे दारा शिकोह। तो दारा शिकोह ने क्या दोस्तों मजमा उल बहरैन लिखी है। तो मजमा उल बहरैन क्या दोस्तों दारा शिकोह ने लिखी है। निम्नलिखित में से किस शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? दोस्तों इसका नाम सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। आंसर है दोस्तों इसका शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती को क्या है दोस्तों शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म को पहचानना है दोस्तों। तो चिश्ती दिल्ली और दोराब, सोहरावर्दी सिंध, ओलिया मध्य प्रदेश, फिरदौसी बिहार। तो इसका आंसर है दोस्तों ओलिया मध्य प्रदेश। दोस्तों क्या है ओलिया मध्य प्रदेश से संबंधित व्यक्ति नहीं है, लेकिन दोस्तों चिश्ती हमें दिल्ली और दोआब से देखने को मिलेगा, यह सोहरावर्दी सिंध में देखने को मिलेगा, फिरदौसी बिहार में देखने को मिलेगा, लेकिन ओलिया मध्य प्रदेश में हमें नहीं देखने को मिलेगा, राइट। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की गिराया? ठीक है, तो किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को मतलब खत्म किया था? दोस्तों इसका आंसर है मोहम्मद शाह ने। तो मोहम्मद शाह इसका आंसर आएगा, ठीक है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के लिए कौन? तो इसका आंसर आएगा टोडरमल। तो टोडरमल ने क्या दोस्तों भू राजस्व संबंधी सुधार किए। तो अकबर के शासनकाल में हमें टोडरमल देखने को मिलेगा जिसने भूमि सुधार संबंधी काम किया। मुबैयान एक पद्य शैली के जन्मदाता। तो मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो दोस्तों बाबर ने क्या है अपनी तुजुक ए बाबरी लिखी, वो किस भाषा में देखने को मिलेगी? तो तुर्की भाषा में। तो तुर्की भाषा में दोस्तों हमें क्या तुजुक ए बाबरी देखने को मिलेगी, राइट। इसको लिखा किसने? बाबर ने। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो दोस्तों आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का काम किसने किया? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने दोस्तों क्या है मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है, राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट करने का काम शाहजहां ने किया, ठीक है। कौन सा सही सुलेमित नहीं मतलब रॉन्ग हमें बताना है। हुमायूं नामा हुमायूं, तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी थी, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखी थी, और शाहनामा मोहम्मद सालेह ने लिखी थी। तो हुमायूं नामा दोस्तों हुमायूं ने नहीं लिखी थी। तो ये आंसर हमें रॉन्ग देखने को मिलेगा। क्या दोस्तों कि जो हुमायूं नामा दोस्तों हुमायूं ने नहीं लिखी थी। बाकी तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी थी, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखी थी, शाहजहां नामा मोहम्मद सालेह ने लिखी थी। तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कांधार को शामिल किया? तो दोस्तों जब कुषाण साम्राज्य पतन हुआ तब भारतीय साम्राज्य में काबुल और कांधार को शामिल किया। तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा बाबर। तो बाबर ने क्या दोस्तों काबुल और कांधार को शामिल किया, राइट। निम्नलिखित में से किस शासक में से अकबर के समकालीन था? तो इसमें से पूछा जाए कि अकबर के समकालीन हमें कौन देखने को मिलेगी? तो दोस्तों रानी दुर्गावती हमें अकबर के समकालीन देखने को मिलेगी। तो अकबर के समकालीन दोस्तों हमें रानी दुर्गावती देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो शाहजहां ने दोस्तों किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो शाहजहां ने दोस्तों किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो इसका आंसर हमें आगरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों शाहजहां ने आगरा में क्या है मोती मस्जिद का निर्माण किया। मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की? तो दोस्तों मुगल सत्ता की जो पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की? तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा 1555-56 में, ठीक है, राइट। 1555-56 में दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि हुमायूं ने पुनः स्थापना की, ठीक है। मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसका जीवन का अंत हुआ था। ये किसके बारे में? तो दोस्तों ये हुमायूं के बारे में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों लेन पुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही जीवन का अंत भी हुआ। तो इसका हुमायूं के बारे में लिखा गया है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि हासिल की या फिर अपनाई? तो दोस्तों
हजरत ए आला दोस्तों शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने क्या दोस्तों, हजरत ए आला की उपाधि अपनाई। तो हजरत ए आला की उपाधि दोस्तों शेरशाह सूरी ने अपनाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है। तो दोस्तों दीन ए इलाही किसने, अकबर ने प्रतिपादित किया था। इसको एक धर्म दोस्तों क्या है, अबू फजल ने कहा। तो अबू फजल ने कहा था दोस्तों कि जो दीन ए इलाही है एक प्रकार का धर्म हमें देखने को मिलेगा, राइट। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो दोस्तों अनवार ए सुहेली दोस्तों एक ग्रंथ है जिसका किसका अनुवाद है। तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा पंचतंत्र का। तो पंचतंत्र इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो अनवार ए सुहेली दोस्तों पंचतंत्र का हमें क्या है देखने को मिलेगा। तो अनवार ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक सिद्ध नहीं होता है। तो मतलब एक राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध नहीं करता। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, यस ये तो सही है। अकबर के द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रतीक, यस अकबर की धार्मिक नीति। लेकिन दोस्तों ये अकबर ने कभी भी है ना इस्लाम धर्म को त्यागा नहीं। तो दोस्तों ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें हमसे नहीं के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर हमारा ए हमें देखने को मिलेगा, राइट। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, हमको क्या करना भाई, इसका आंसर है फरीद खां। तो फरीद खां दोस्तों क्या शेरशाह के बचपन का नाम हमें देखने को मिलेगा। जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबू फजल की हत्या की। तो जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबू फजल की हत्या की। तो दोस्तों वीर शाह बुंदेला ने दोस्तों जहांगीर के निर्देशन पर क्या है अबू फजल की हत्या करने का काम किया। तो जहांगीर के निर्देशन पर अबू फजल की हत्या की वीर शाह बुंदेला ने। तो वीर शाह बुंदेला ने अबू फजल की हत्या की, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह के पद को प्राप्त करने का प्रथम प्रयास। तो मुगल वंश में दोस्तों पिता के रहते हुए भी बादशाह के पद को प्राप्त करने का प्रथम प्रयास किसने किया। तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा, एक बार डी वाला भी देख लेते हैं क्या आंसर है। तो दोस्तों आंसर है जहांगीर। तो जहांगीर हमें देखने को मिला। तो जहांगीर ने दोस्तों अपने पिता के रहते हुए भी प्रथम प्रयास किया बादशाह बनने का, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कौन सुलेमित नहीं है। इसमें से सुलेमित नहीं वाला पूछना। तो अमीर खुसरो 1606 से 1607, पांचवें गुरु अर्जन देव की हत्या 1706 में, खुर्रम शहजादा का विद्रोह 1622-25 में और महावत खां का विद्रोह। तो दोस्तों पांचवें गुरु की हत्या दोस्तों हमें 1600 इसमें 1706 बताएगी जो कि गलत है। इसका रॉन्ग आंसर हमें बताना है। तो रॉन्ग क्या है दोस्तों, यही है कि पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में, जो कि गलत है, राइट। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे में बेच दिया है। तो ये किसके बारे में है। तो ये जहांगीर के बारे में कथन कहा जा रहा है, राइट। तो ये कथन दोस्तों किसके बारे में, जहांगीर के बारे में कहा जा रहा है, राइट। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि शाहजहां के शासन के समय कौन सी घटना नहीं हुई। तो दोस्तों शाहजहां के शासन के समय कुछ बताया जा रहा है कि कौन सी घटना नहीं हुई है। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, यस बिल्कुल हुआ है। खान जहां लोधी का विद्रोह, तो खान जहां लोधी का विद्रोह भी हुआ है। पुर्तगालियों का दमन में हुआ है। और महावत खां का विद्रोह। तो दोस्तों महावत खां का विद्रोह शाहजहां के समय हमें नहीं देखने को मिलता। तो इसका आंसर हमें क्या दोस्तों है, महावत खां का विद्रोह हमें देखने को मिला कि यह क्या है दोस्तों शाहजहां के समय नहीं देखने को मिलेगा। तो महावत खां का विद्रोह दोस्तों हमें शाहजहां के समय नहीं देखने को मिलेगा। जबकि जुझार सिंह बुंदेले का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह और पुर्तगालियों का दमन, ये दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, राइट। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम बताना है। तो दोस्तों उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम दोस्तों ये भी हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। बहादुरपुर, धर्मद, सामूगढ़ और खजुआ देवाई। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों यदि नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन है तो बिल्कुल ही स्किप करना ही चाहिए। अगली बात है दोस्तों, राजपूताना के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों अकबर की संप्रभुता दोस्तों मेवाड़ ने स्वीकार नहीं की, राइट। तो मेवाड़ ने क्या दोस्तों अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। बाकी मारवाड़, बीकानेर,
आम्बेर, इन लोगों ने क्या दोस्तों अकबर की संप्रभुता स्वीकार कर ली। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो दोस्तों जहांगीर के चित्रकार के बारे में हमें बताना कि कौन जहांगीर के चित्रकार हमें देखने को मिलेंगे। तो दूसरा और तीसरा हमें देखने को मिलेगा। आंसर सही है कि अबू हसन और अकारीजा। अबुल हसन और अकारीजा हमें देखने को मिलेगा। तो अबू हसन और अकारीजा हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जहांगीर के चित्रकार अबुल हसन और अकारीजा हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सके। तो जहांगीर के चित्रकार अबुल हसन और अकारीजा हमें देखने को मिलेंगे। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? सो दोस्तों ये 82 में है ना, 1582 में अकबर ने क्या है दीन ए इलाही का प्रारंभ किया। दारा शिकोह की बात की जाए तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है। निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों उत्तराधिकार का जो सामूगढ़ का युद्ध है, ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध जो है दोस्तों हमें एक क्या है निर्णायक युद्ध के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच एक निर्णायक युद्ध हमें सामूगढ़ का युद्ध देखने को मिलता है। सामूगढ़ का युद्ध दोस्तों किसके बीच हुआ है? तो सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हमें देखने को मिलता है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जा रहा है दोस्तों कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में देखने को मिलेगा। शेरशाह सूरी का मकबरा, तो दोस्तों शेरशाह सूरी में 2 बार स आ गया तो हमें फिर सासाराम याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ट्रिक से भी हम थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं कि सासाराम, ठीक है। तो सासाराम में दोस्तों हमें शेरशाह सूरी का मकबरा देखने को मिलेगा, ठीक है। सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो दोस्तों सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो इसका आंसर है मोहम्मद हुसैन को। तो मोहम्मद हुसैन को क्या है अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी, राइट। तो अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी थी। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी ही अकबर ने। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो दोस्तों पंजाब से होते हुए भारत के अंदर प्रवेश किया, राइट। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया? दोस्तों शेरशाह ने। तो शेरशाह ने दोस्तों चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। तो किसने दोस्तों हुमायूं को दोस्तों शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में पराजित किया। याद रखना दोस्तों फैक्ट, ये हुआ था 1549 में। 1549 में दोस्तों क्या है चौसा की लड़ाई में हुमायूं ने पराजित किया था। हुमायूं को पराजित किया शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा के शव को काबुल ले गई और फिर वहीं एक बाग में दफनाया? तो दोस्तों इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक मुगल शासक है, पहले उसको क्या दोस्तों आगरा में दफनाया गया था, फिर बाद में उसकी एक अफगान विधवा बेगम थी, उसके शव को वापस निकाला और फिर काबुल ले गई और काबुल में दफनाया गया। तो ये किसके बारे में हमें देखने को मिलेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा बाबर के बारे में। तो ये आंसर दोस्तों हमें बाबर के बारे में देखने को मिलेगा। शानदार ही काम किया भाई बेगम ने, तो है ना। तो काबुल लेकर गई और बाबर का शव हमें अब काबुल में देखने को मिलेगा किसी बाग में, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, हमें बताना है कौन सा है। तो शाहजी भोसले, जीजाबाई, समर्थ, गुरुदास, दादाजी कोंडदेव, ये और ये दूसरी सूची में शिवाजी के पिता। तो शिवाजी के पिता कौन हमें देखने को मिलेंगे? शाहजी भोसले, तो शायद सही पहले का पहले ही है। जीजाबाई शिवाजी की माता, बिल्कुल सही। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक। तो दोस्तों हमें सब कुछ सही चीज़ देखने को मिलेगी, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ये सब के सब क्या दोस्तों हमें बिल्कुल सही पहले से ही मैच मिले हैं। तो शाहजी भोसले शिवाजी के पिता हैं, जीजाबाई शिवाजी की माता है, समर्थ रामदास गुरु ये क्या शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हमें देखने को मिलेंगे, और दादाजी कोंडदेव क्या शिवाजी के संरक्षक हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात की जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो दोस्तों ये हमें क्या है दौलतराव, पेशवा बाजीराव या फिर इनमें से कोई। तो इसका आंसर दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय हमें देखने को मिलेगा। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय पहला मराठा सरदार था जिसने क्या है सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार किया, ठीक है। वह कौन और सब्सिडरी अलायंस दोस्तों किसने? वेलेस्ली ने चालू की थी। तो सब्सिडरी अलायंस दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने लाने के लिए भेजा? तो दोस्तों वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या
शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा? तो इसका आंसर है दोस्तों अफजल खान। तो अफजल खान को भेजा भैया किसने? बीजापुर के सुल्तान ने कि भैया शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लेकर आओ। राइट, तो अफजल खान इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। ग्वालियर राज्य की स्थापना दोस्तों किसने की? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना दोस्तों महादजी सिंधिया ने की थी। ठीक है, तो ये आंसर हमें याद रखना है। क्वेश्चन, ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। तो ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी, ये हमें देखने को मिलेगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी। तो वाह, वेरी गुड भैया। तो औरंगजेब ने क्या दोस्तों शिवाजी को राजा की उपाधि दी है। तो औरंगजेब को क्या दोस्तों, औरंगजेब ने क्या दोस्तों शिवाजी को राजा की उपाधि दी। तो शिवाजी को जो राजा की उपाधि किसने दी दोस्तों? औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी, ये हमें देखने को मिलेगा। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया? तो दोस्तों काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान उसने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था। इसका नाम दोस्तों हमें विश्वेश्वर जी गंगभट्ट देखने को मिलेगा। तो विश्वेश्वर जी गंगभट्ट ने क्या दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक किया। ठीक है, तो विश्वेश्वर जी गंगभट्ट, विश्वेश्वर गंगभट्ट है ना, विश्वेश्वर गंगाभट्ट ने दोस्तों क्या है शिवाजी का राज्य अभिषेक कराया। सर ए नौबत का अर्थ क्या है? तो सर ए नौबत, सर ए नौबत की बात करें, सर ए नौबत का मतलब क्या? तो सर ए नौबत का दोस्तों आंसर है सेनापति। ठीक है, सर ए नौबत का मतलब होता है सेनापति। सर ए नौबत का मतलब दोस्तों हमें सेनापति देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। ठीक है, तो सर ए नौबत का मतलब हमें सेनापति देखने को मिलेगा। सर ए नौबत मतलब सेनापति हमें देखने को मिलेगा। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा है? तो दोस्तों किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा गया? तो दोस्तों ये हमें बाजीराव फर्स्ट के बारे में देखने को मिलेगा। तो बाजीराव फर्स्ट के बारे में क्या दोस्तों क्या है? लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार हमें देखने को मिलेगा। तो ये बाजीराव फर्स्ट के बारे में हमें देखने को मिलेगा। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741-51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान को संधि करने पर विवश कर दिया? सो दोस्तों अलीवर्दी खान को भी संधि करने पर विवश किया। तो ऐसा कौन सा मराठा सरदार हमें देखने को मिलेगा? ये दोस्तों हमें रघुनाथ राव भोसले देखने को मिलेगा। तो रघुनाथ जी भोसले, तो रघुजी भोसले हमें देखने को मिलेगा। तो रघुजी भोसले ने क्या दोस्तों नवाब अलीवर्दी खान, ठीक है, अलीवर्दी खान को भी क्या संधि करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, विवश कर दिया। अगला दोस्तों हम देखेंगे किस मराठा पेशवा को मेकियावली कहा जाता है? दोस्तों मेकियावली नाना साहेब फडणवीस को कहा जाता है। मेकियावली कहा जाता है, तो मराठा पेशवा को मेकियावली कहा जाता है दोस्तों नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को क्या दोस्तों मेकियावली कहा जाता है। तो नाना फडणवीस को क्या है? नाना फडणवीस को दोस्तों पेशवाओं का मेकियावली कहा जाता है। पेशवाओं का मेकियावली नाना फडणवीस को कहा जाता है। सो आई होप दोस्तों आज के इस टेस्ट में आपने देखा कि किस तरह से एमसीक्यू पूछे जाते हैं मॉक टेस्ट में। और अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि यदि आपको इस तरह के टेस्ट से बिल्कुल कुछ लाभ हो रहा हो तो आपसे उम्मीद है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।